लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, आज आप सब ने यहाँ के भीड़ देख रहे हैं आप, मुझे बहुत बड़ी हनुमान ताकत दी बेनीवाल की भीड़ है। और विरोधियों के मुंह बंद कर दिए। 1 लाख का बोला था, 4 कहा लाख तो प्रधानमंत्री की जब बीकानेर में रैली हुई, मुख्यमंत्री को आज झुकना पड़ेगा, ऐसा 20-20 मंत्री, पूरे देश के बीजेपी के नेता, सारे साधन, गाड़ियां, एयर कंडीशन डोम, फिर भी सरकारी कर्मचारियों को ले जाना पड़ा और वो टेंट और डोम नहीं भरा। लोगों का जो मोदी के प्रति प्रेम था वो धीरे धीरे देश के अंदर कम होता नजर आ रहा है। इसमें देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है। देश का नौजवान चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत आवश्यक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने वो आतंकी कैंप पीछे क्यों छोड़े जिनको ध्वस्त करने की आवश्यकता थी? आपने पीओके पे कब्जा क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीकानेर में रैली करके संदेश दे रहे हो, और आपको तो यह भी पता नहीं कि रगों में लहू बहता है। आपने तो सिंदूर को रगों में डाल दिया। इससे बड़ा अपमान इस देश का नहीं हो सकता। सिंदूर हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ये कमेंट देखिए और माताएं बहनें कमेंट आ रहे हैं, सिंदूर को मिटने नहीं देती। होके रहेगी। यहाँ की नारी, यही है शेर, यहाँ की सतियां और यहाँ की जो हमारी वीरांगना है, शेर भी उनकी अजब कहानी इस राजस्थान की वीरांगनाओं की। भाइयों, प्रधानमंत्री ने राजस्थान को लज्जित किया। यह पर्ची का मुख्यमंत्री भेज दिया कि जिसकी पर्ची खुले वो राजस्थान का सीएम है। यह बेइज्जती राजस्थान की प्रधानमंत्री ने करी। हमें इन सब का बदला लेना है, लेकिन बदला हमें कांग्रेस पार्टी से भी लेना है। कांग्रेस भी आपकी नहीं है। ये है भीड़ हनुमान बेनीवाल की। मतलब जो कहा वो करके दिखाया। इस भर्ती को अवरुद्ध होने से कोई नहीं बचा सकता। जब सब हार गए तब ये बैठा रहा आंदोलन में, और आज ये रैली नहीं रेला है। सच में यहाँ बेरोजगारों का, युवाओं का मेला है। ये अब तो ऐसा ही भर्ती गई समझो। यहाँ के मंत्री अब दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। लग रहा है मौसम बदलने वाला है, और बदल चुका है। मुझे तो लगता है तो पेटी बांध ही लेनी चाहिए। क्या भाषण सुनने आए हो, खाली जिंदाबाद करना है? बताओ मुझे। अगर सुनने आए हो तो बीच में हल्ला मत करो, और बीच में हल्ला करते रहोगे तो 70 साल निकल गए, 30-40 साल और निकल जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे सारे सारे। इस बात का भी ध्यान रखो। शांति से पूरी बात सुनो, बीच में मत बोलो, शांति से सुनो पूरी बात। आज आपको जिस काम के लिए आमंत्रित किया, आज राजस्थान के अंदर पेपर माफिया इतना हावी हो गया। आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। कई मंत्री की पोती नकल करते हुए पकड़ी जाती है, उस मामले को दबा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं भजन लाल जी, कमेंट करने वाले भी मजे ले रहे हैं। आपके मंत्री की पोती युवा कमेंट करने वाले नकल करते हुए पकड़ी गई। कम से कम एक बयान तो मंत्री का आना चाहिए कि पोती ने गलती करी, या ये नकल की सीख दादाजी ने दी थी। ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है। जो न्याय मंत्री है, जो कानून मंत्री है, वो लोगों को न्याय और कानून की पालना बताते हैं। उनके घर के अंदर अगर इस तरह संस्कार दिए जाएंगे तो राजस्थान का भविष्य क्या होगा, ये राजस्थान का जवान आपसे जानना चाहता है। भाइयों, एसआई भर्ती के अंदर सचिन पायलट की मांग कर जो घोटाला हुआ, भी होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने ये पार्टी की सड़कों पे बात कही, युवाओं के हित की बात थी कि हम अगर सत्ता के अंदर आए, एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन कराएंगे, पीटीआई से लेके तमाम उन भर्तियों का जिनके पेपर लीक हुए,
उठा के रीड लेवल फर्स्ट उसकी सीबीआई जांच कराएंगे और बड़े मगरमच्छों को पकड़ के सलाखों के पीछे डालेंगे। ये बात करके बीजेपी के लोग राजस्थान के जवानों को बरगला के बेखा के सत्ता के अंदर आ गए और 1.5 साल तक एसओजी लगातार धरपकड़ करती रही। 55 से लगभग थानेदार पकड़े गए और 200 राडार पे और 103 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। आरपीएससी के 2 मेंबर जेल के अंदर है। किसी भी चेयरमैन से पूछताछ नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं भजन लाल जी, क्या आप जाति पूछ के गिरफ्तारी करते हो? क्या वो शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हैं? वो ओबीसी के मेंबर हैं, इसलिए जेल के अंदर है। आपने संजय श्रोत्र से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने शिव सिंह राठौर से पूछताछ क्यों नहीं करी? तो नंबर लगाया जा रहा है एसआई का। आपने दीपक उप्रेती से पूछताछ क्यों नहीं करी? हनुमान बेनीवाल आपने किसी को नहीं शिव छोड़ना सिंह, चाह रहे हैं, न कांग्रेस को, भूपेंद्र न यादव, सभी को। इन तमाम लोगों को छोड़ क्यों दिया? आपकी सरकार पे उंगली उठ रही है कि आप घोर जातिवादी है। ये देश का नौजवान और देश के तमाम लोग कह रहे हैं। ये जो आगे की पंक्ति में खड़े हैं, ये बैठो, नीचे बैठो, एक बार सारे नीचे बैठ जाओ। ये बैठो बच्चों, नीचे बैठो, बीच बीच में समझा सारे नीचे बैठ जाओ। युवा है, ऐसे आगे वाले बैठो नीचे, एक बार नीचे बैठो, यही तो नीचे बैठो भाई, नीचे। हनुमान बेनीवाल का देखो कितना पसीना भी हो रहा है, गर्मी बहुत है। ऐसी गर्मी में 4 लोग आज भी की लग जो जाते हैं, सभा है, बहुत बड़ी बात है। आज एक देखिए नीचे, हनुमान बेनीवाल का शक्ति प्रदर्शन। ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूं मैं, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मुझे मेरे लिए लड़ना होता तो 2003 में मंत्री बन जाता। बैठिए प्लीज, बैठ जाइए सारे, बैठो एक बार प्लीज, बैठो नीचे। ये कोई साधारण जनसभा नहीं है। जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जब भारतीयों ने हुंकार भरी थी, उसमें सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई थी। वो 1857 की क्रांति थी। ये आक्रोश रैली इस राजस्थान के बदलाव की क्रांति है। इस क्रांति का आगाज जयपुर की धरती से लाखों नौजवान कर रहे, लाखों भाइयों। साहब भर्ती रद्द करा के बैठ। ये राजस्थान के युवाओं का उबलता हुआ आक्रोश है, जो गर्मी के अंदर भी नौजवान भूखा प्यासा ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। हम तो पत्थर मारेंगे, अब ईंट क्या। जब आप सड़कों पर उतरे, ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये बोल रहे हैं और राजस्थानी काका बोल रहे हैं आलोक को भी हटाओ, बहुत घोटाला है। जनज्वार है, जनता का उबाल आक्रोश है। मैं विश्वास मान जाओ, नीचे बैठो। घात के खिलाफ ये जो हुंकार है, वो विश्वासघात के खिलाफ है, से भी ज्यादा है। जो आरपीएससी सरकार में मिलकर इस राज्य के नौजवानों के साथ किया। भाइयों, एसआई भर्ती कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। एसआई भर्ती की आड़ के अंदर एक ऐसी साजिश 2 लाख से ज्यादा की भीड़, जिसमें पैसे वाले और मेहनत करने वाला बेरोजगार नौजवान परीक्षा पास करने के बाद दर की ठोकरें खा रहा है और पैसे वालों ने बैकडोर एंट्री के माध्यम से अपने चेते लोगों को थानेदार बना दिया। आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी। पेपर लीक, ओएमआर सीट की अदला बदली, नॉर्मलाइजेशन से मेरिट का मजाक और सबसे चिंताजनक भजनलाल सरकार की चुप्पी कि भजनलाल चुप है। चाहे जोगाराम की पोती पकड़ी जाए, चाहे दूसरा कुछ करे। भाषणों में लोग कहते हैं कि कांग्रेस के नेता रात को अंधेरे में मिलते हैं, लेकिन उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की हिम्मत भजनलाल सरकार के अंदर नहीं। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, जब एसआई थानेदारों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जब 200 से ज्यादा राडार पे, जब एसओजी ने भर्ती दांधले की पुष्टि कर दी, जब मंत्रियों की समिति ने भर्ती रद्द करने की बात करी, तो सरकार चुप क्यों है? आरपीएससी के सभी सदस्य सेवारत योग्य और ईमानदार अधिकारी होने चाहिए। जब सच्चे सेवा में होंगे तो उन्हें भ्रष्टाचार करने पर सेवा से हटाए जाने का डर रहेगा।
और आरपीएससी के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। हम तो बिल्कुल ऐसा ही भर्ती आज रद्द हो ही जानी चाहिए। इतनी बड़ी देख के भीड़ आज तो भजन लाल शर्मा की भी सांसें थम गई होगी कि ये क्या हो गया है, आज जयपुर में क्या हो रहा है, क्या सोचा क्या से क्या हो गया। आखिर आज इस भर्ती का नंबर आ ही गया। जो इसे यथावत रखने की बात कर रहे थे वो आज धीमे पड़ गए इस भीड़ के आगे, क्योंकि इस भीड़ का गलती हो गई, कोई मुकाबला नहीं हो सकता। से निष्पक्षता की क्या उम्मीद की जाए। ऐसे में सरकार को आरपीएससी के पुनर्गठन में क्या परेशानी है, जल्द से जल्द इसका पुनर्गठन करे। ये देश और प्रदेश का नौजवान भाजपा सरकार ये नहीं करती तो आरएलपी तो सरकार बाद में जब आप बढ़ाओगे इस बार 28 के अंदर, वो तो सारी सरकार ही आपकी होगी। भाइयों, हमारी मांग है जी का साथ सरकार से ऐसा ही भर्ती को रद्द करें। नंबर 1 मामला हाई कोर्ट के अंदर है, कल हाई कोर्ट में तारीख है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें आश्वस्त करे कि भर्ती की सारी प्रक्रिया को रद्द करके, और कोर्ट कल निर्णय करेगा। सरकार की तरफ से यह नहीं लिखा जाए कि भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं, यह सरकार हमें आश्वासन दे। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी, पूरी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो, बड़े मगरमच्छ कौन पकड़े गए, आरपीएससी को बंद कर उसका पुनर्गठन किया जाए, सभी शिक्षक सेवा ईमानदार अधिकारी हो, सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म हो, भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी हो, रिक्त पदों की सूची सार्वजनिक की जाए, वे भरने की समय सीमा तय हो। क्या मुख्यमंत्री को दिल्ली से चुप रहने का निर्देश है? यह राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि इतनी सारी बात होने के बाद आखिर सीएम चुप क्यों है। आखिर मंत्रियों की कौन सी वो महिला महिला मित्र की बात आ गई यहाँ। हनुमान जी आज किसी को नहीं बख्शने वाले। इतनी भीड़ काफ़ी टाइम बाद मिली है, और साथ में आज इसी बहाने खुद का शक्ति प्रदर्शन भी हम कह सकते हैं हनुमान जी का। ये कम बैक है इनका वापस से एक बार। क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही? ये भीड़ भी प्रलयंकर है, शेर भी प्रलयंकर है, सब भयंकर है। हनुमान बेनीवाल जी आज किसी को नहीं छोड़ने वाले। साथ ही साथ में पदों की बढ़ोतरी की बात भी कर लीजिए। ये माइक बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है इनका। तो ये देखिएगा, भीड़ आप दूर तरफ देखेंगे तो भीड़ ही दिखाई दे रही है, भीड़ ही भीड़। मतलब ऐसा पिछले बहुत कम टाइम में देखा होगा आपने, ये बहुत समय हो गया ऐसी भीड़ नहीं देखने को मिली है। ऐसी भीड़ है ये, सच में बहुत बेहतरीन। लेकिन क्या ये कहीं लिखा है कि बाकी सदस्य बिना योग्यता के होंगे? कहीं नहीं लिखा। हमारी साफ मांग है कि आरपीएससी के सभी सदस्य सेवारत योग्य और ईमानदार अधिकारी होने चाहिए। जब सच्चे निसंदेह इसमें सभी पार्टी के लोग देखने को मिलेंगे आपको इसमें, सभी पार्टी, क्योंकि पार्टी से कोई मतलब नहीं है इस भीड़ में। हालांकि आरएलपी के बैनर तले जरूर है। यही तो है लड़ाका, असली लड़ाका है किसान हितैषी, असली लड़ाका। संवैधानिक नहीं है। हम चुनाव से जीतते हैं, चुनाव आयोग बना हुआ है, और जब एमएलए की गिरफ्तारी हो सकती है, मंत्री जेल जा सकता है, एमपी जेल जा सकते हैं, तो आरपीएससी को भंग करने के लिए मुख्यमंत्री को गवर्नर को चिट्ठी लिखनी है, और गवर्नर राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा, और आरपीएससी भंग होकर यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी की संरचना करनी चाहिए। ये पुरजोर तरीके से इस राजस्थान के प्रत्येक जवान की मांग है। और हम ये भी मांग करते हैं कि मोदी जी ने कई जगह ये कहा कि हम इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं। कई प्रदेशों के अंदर एसआई भर्ती और दिल्ली की कई नौकरियों में इंटरव्यू की प्रणाली नहीं है। मैं मांग करता हूं कि एसआई भर्ती के अंदर भी इंटरव्यू खत्म किया जाए, और ज्यादातर भर्तियों में इंटरव्यू खत्म करके
उनकी पारदर्शिता के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ कोई किसी तरह की असंवेदनशीलता नहीं हो, संवेदनशील तरीके से इस राजस्थान के नौजवान और राजस्थान के छात्र का ध्यान रखा जाए। भाइयों, आज इस तपती धूप के अंदर जब मैं भाषण दे रहा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं पसीने से लथपथ हूं, तो आपकी क्या स्थिति होगी मैं इस बात को समझ सकता हूं। लेकिन आप चिंता नहीं करें, मैं 25 साल से मेरे छोटे भाइयों के लिए लड़ रहा हूं, चाहे नकल का मामला हो, चाहे माफिया का हो, पेपर लीक हो, रीट का हो, एसआई का हो, आरपीसी पुनर्गठन का हो। अगर सड़क से लेकर लोकसभा में इस मामले को सबसे ज्यादा बार इस राजस्थान के भ्रष्टाचारियों की पोल किसी ने खोली तो नागौर के सांसद ने छोटे भाइयों का सम्मान देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमेशा आपकी बात को बल देते हुए किया। यदि बात हम आज ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी आज खूब रहने वाला है दिनेश जी, क्या रहेगा आज, खूब रहने वाला आज शाम तक देखना सांसें थम जाएगी। दिल्ली से खबर आएगी। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सरकार बजट में घोषणा करती है कि 1 लाख जवानों को रोजगार देंगे, 4 लाख को रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार किसमें देंगे? नरेगा में देंगे या सरकारी पद भरेंगे? इसके बारे में कौन? अरे साहब, नरेगा में भी नहीं मिल रहा आजकल, तो नरेगा की भी जो है पैसे नहीं आ रहे, वो भी वक्त पे, तो नरेगा में तो क्या आंदोलन चलते रहते। बजरलाल सरकार का जेटीए का जो एग्जाम हुआ उसमें ओएमआर सीट ही गायब, उसमें ने इन्विजिलेटर के दस्तखत और ने उस छात्र के दस्तखत जो एग्जाम दे रहा है। सुनिए आलोक राज, पहले तो पेपर लीक होते थे, अब भजनलाल जी ने एक नया रास्ता निकाला कि पेपर लीक का तो पता लग जाएगा, तो अपने तो ओएमआर सीट कैसे बदले, ये रास्ता अंदर ही अंदर निकाला ताकि बदनामी हो। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें सबूत दो, तो मैंने 2018 की कई कॉपियां सार्वजनिक करी, 2021 की कई कॉपियां सार्वजनिक करी, बिल्कुल करी है। एक में आरपीएससी ने अपनी चूक मानी। क्या चूक मानने से आप माफ कर दोगे? हम चाहते हैं कि किन लोगों के कहने से नंबर बढ़े, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, अलग से जांच होनी चाहिए। एसओजी कहती है कि 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार है, तो कमरा कौन सा एसओजी के अंदर सेटलमेंट का, जिसमें बैठ के 3 के साथ 1 फ्री या 2 के साथ 1 फ्री, 2 लाओ 3 लाओ, 1 को वापिस ले जाओ, 2 को जमा करा दो, 1 करोड़ तक ये मामला चला है एसओजी। क्या एसओजी भी मतलब ये बहुत अब जाति पूछ के गिरफ्तारी कर रही है कि गिरफ्तारी में भी जाति होनी चाहिए? जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जाति पूछ के इनकाउंटर करते हैं, क्या राजस्थान में भी यही स्थिति होगी कि जाति पूछ के आप लोग? भाइयों, आज आपका उबाल देख के तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको लेके भजनलाल के घर की तरफ चलूं। लेकिन भजनलाल आज है नहीं, दिल्ली गया हुआ भजनलाल। मैं आज किसी राजनीतिक फायदे के लिए आपके बीच संघर्ष नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ, चूंकि मैं छात्र संघ के माध्यम से यहां तक पहुंचा, मैं आपकी पीड़ा नहीं देख सकता। मेरे पास आके जब भी कोई बच्चा रोता है, जब भी कोई बच्चा ये कहता है कि हम जाए तो किसके पास जाए बताओ, तब मैं आपकी पीड़ा को अपने गले का हार बना के सड़कों पर आके लड़ता हूं, संसद पर लड़ता हूं, उन हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ लड़ता हूं, उन माफियाओं के खिलाफ लड़ता हूं, जान हथेली पर रख के अपने छोटे भाइयों के सम्मान को ठेस नहीं लगे इसके लड़ रहा हूं। भाइयों, मैं उस मां की ओर से बोल रहा हूं
जो खेत बेचकर बेटे को पढ़ा रही है। मैं उस नौजवान की ओर से बोल रहा हूं जो भूखे पेट कोचिंग में बैठता है फिर भी हार नहीं मानता। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर इन मांगों को नहीं माना तो आज रैली जयपुर के अंदर है, कल आंदोलन हर जिले हर गांव के अंदर होगा। आज मंच है, कल विधानसभा को घेरेंगे। याद रखो, जब युवा सड़कों पर उतरा है तो सरकारें हिल जाती है। सरकार को भ्रम नहीं होना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल अकेला है। ये लाखों की तादाद के अंदर जो नौजवान राजस्थान और पूरे देश से 4 लाख से ज्यादा अपने अपने साधनों से हनुमान को आशीर्वाद देना आया है, वो अगर कल चुनाव हो तो कल इतना वोट डाल दे कि दोनों पार्टियां बहुत पीछे रह जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि 18 के अंदर इसी मैदान से मैंने पार्टी बनाई थी और हमारा सिंबल लेट हो गया था। जब मेरा भाषण हो रहा था उस वक्त सिंबल मिला और जैसे ही चुनाव चिन्ह सिंबल की घोषणा बोतल की हुई तब आपने बोतल ले रहा के कहा था कि स्वच्छ पारदर्शी प्रजातंत्र राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी देगी। भाइयों, उस वक्त भी अगर मुझे सत्ता में आना होता तो गहलोत और पायलट दोनों मेरे पीछे भाग रहे थे कि आरएलपी के 3 विधायक हमें दो। तब मैंने एक बात कही थी कि अगर 3 विधायक सचिन पायलट को सीएम बनाए तो आरएलपी के 3 विधायक में कांग्रेस को दे सकता हूं, क्योंकि अब आगे तो सुनो, पहले हल्ला मत करो, पूरी बात सुना करो। क्योंकि गुजर भी तेजाजी की जय बोलते हैं और जाट भी तेजाजी की जय बोलते हैं, हम भाई हैं। ये बात मैंने कही। लेकिन सचिन पायलट जी को सत्ता के खिलाफ रहा। वो क्यों नहीं है? जब मैं 23 के अंदर आपके बीच आया, मुझे याद है छात्र संघ चुनाव को लेकर मेरे छोटे भाई यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर थे, कोई उनकी सुध नहीं ले रहा था। मुझे बड़ी चिंता हुई, मैं उनके बीच गया और उन्होंने उस आंदोलन को मेरे गले में डाल दिया कि आप संभालो। मैं 1 महीने तक घूमता रहा और जब मैंने रैली करी तो आंदोलन की हवा निकल गई विद्यानगर स्टेडियम के अंदर। वहां छात्र तो 1000 आए और बाकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता आए। वो तो इंद्र भगवान ने हमारी इज्जत रख ली कि अच्छी बरसात हो गई तो फोटो शूट अच्छा हो गया उस समय। बाकी छात्र संघ चुनाव की तो हवा निकल गई थी। लेकिन फिर भी मैं हमेशा मांग करता हूं कि प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव कराने आवश्यक है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। मैंने लोकसभा के अंदर राजस्थान के छात्र संघ चुनाव का मामला उठाया। शायद पहली बार कोई सांसद राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कराने की बात लोकसभा के अंदर करता है। ये राज्य का विषय है, लेकिन मेरे छोटे भाइयों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा और आज भी मैं मांग करता हूं कि सरकार छात्र संघ चुनाव कराए और छात्रों को राहत प्रदान करे। मेरे बेरोजगार भाइयों को जो बेरोजगार भत्ते की मांग हमने 15, 16, 17, 18 की हुंकार रैलियों में करी और सरकार ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता अभी तक नहीं आ रहा है। ये दुर्भाग्य है। मैं पुनः मांग करता हूं कि प्रत्येक ग्रेजुएट को, प्रत्येक पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ते के आदेश वजन सरकार को और मोदी सरकार को करने चाहिए। मैं दूसरी मांग करता हूं कि जो 4 लाख खाली पद इस प्रदेश के अंदर है, वो एक साथ 4 लाख खाली पद भरे, कैलेंडर जारी करे और जितने भी संविदा के अंदर हमारे छोटे भाई बहन जो 500 रुपए, 600 रुपए, 400 रुपए रोज में नौकरी कर रहे हैं और 15-15, 20-20 साल हो गए नौकरी करते हुए, उन तमाम भाइयों की, बहनों की बातों को गंभीरता से लेते हुए उन सबको नियमित किया जाए। जो जो आंदोलित है उन संविदा कर्मियों को नियमित करने का आदेश बदनलाल सरकार जारी करे। भाइयों, आय में छूट भी पुलिस की बड़ी मांग है, होना चाहिए। सेकंड ग्रेड में भी और फर्स्ट ग्रेड दोनों पर बढ़ना चाहिए, निसंदेह बढ़ना चाहिए।
हनुमान जी उम्मीद करते हैं कि आप इस पर भी बात करेंगे फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के पदों में। भाइयों भाइयों, आराम से। ये भीड़ देखिएगा यार, गजब की भीड़ है आज। ऐसा चालू है। बहुत टाइम से ऐसी भीड़ नहीं देखी, आज देखी। ऐसी भीड़ तो प्रधानमंत्री की रेल में भी नहीं होती, मुख्यमंत्री की भी नहीं होती। मुख्यमंत्री की खैर छोड़े होते भी नहीं उनके आजकल। ये है युवा, दूर तलक आपको युवा युवा दिखाई देंगे आरएलपी के बैनर के तले। तो आज आपने जो मुझे ताकत दी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर इस राजस्थान के जितने भी जिला मुख्यालय, जितने भी जिले, वहां मैं इसकी तारीख का ऐलान भी कर दूंगा। प्रत्येक जिले के अंदर, जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों के अंदर एक एक दिन आपके बीच बैठ के आपकी समस्याएं सुनूंगा। वो तारीख की घोषणा मैं जल्दी करूंगा और आपको इस बात का धन्यवाद, प्रत्येक जिले के नौजवानों को धन्यवाद देने मैं प्रत्येक जिले के अंदर आऊंगा और आप सब छोटे भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया और इस आक्रोश के माध्यम से आपने भजन लाल का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। गर्मी के अंदर हर 15 मिनट में पूछ रहे हैं कि कहीं कुछ तो नहीं हो गया, मैं तो घर के बाहर हूं। क्या बात है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने प्रोग्राम दिल्ली का इसलिए बना लिया, निकल दिल्ली जाके बैठ जाओ। मैं आज तक हमने राजस्थान में जितने आंदोलन किए, बड़ी हुंकार रैलियां करी, लेकिन आज का यह आंदोलन 1857 की क्रांति से भी बढ़कर है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इस आंदोलन को देश याद रखेगा जब 45 डिग्री तापमान पर राजस्थान का किसान का बेटा उन लाखों नौजवानों के लिए लड़ रहा था और ये लाखों नौजवान जो आए मुझे संबल देने के लिए, नई ऊर्जा देने के लिए, उन सब क्रांतिवीरों का नाम उस क्रांति के अंदर लिखा जाएगा। इस प्रत्येक नौजवान ने इस रैली के अंदर भाग लिया। इस रैली की मैं विशेषता आपको बता दूं, आज तक जो रैलियां मैंने करी, उन बीच में मत बोलो भाई, सुन लो, बीच में मत बोलो, कोई बैठे रहो। आज तक जो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हुंकार से लेके, पार्टी गठन से लेके आज तक जो रैलियां हुई, उन रैलियों में मैं खुद आपके बीच जाता था, आमंत्रण देता था और उसके बाद आप आते थे। ये पहली रैली है जिसमें हनुमान बेनीवाल ने आह्वान किया कि उठो, उठो मेरे छोटे भाइयों, बदल दो राजस्थान की व्यवस्था, जुल्म करने वाली इस सरकार को मार के फेंक दो। ये तो टेलर है, पूरी पिक्चर आपको दिखा रही है, इस बात का भी ध्यान रखना। आज मैं पूछ रहा था एक बस वाले से, मैंने कहा बस का किराया कितना लेते हो? बोले 40,000। दिया किसने? बोले इकट्ठे होकर सवारियों ने दे दिया 40,000। ये कितना बड़ा आंदोलन है कि तेल डलवाने से लेकर खाने पीने की व्यवस्था से लेकर बसों, गाड़ियां, खुद की पर्सनल गाड़ियां, जिस तरह वॉलंटियर खड़े। आज एक नई चीज देख रहा हूं कि मंच पे भागने की होड़ कम कर रहे हैं ज्यादातर। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे आला कमान आप हो। मेरे घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं, किसी के इंदिरा गांधी की मिलेगी, किसी के सोनिया, राहुल, प्रियंका, रोजूर का कांग्रेस का जीजा जी उसकी मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी में मोदी, अमित शाह से लेकर कोई 150 फोटो मिलती है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के। लेकिन हनुमान बेनीवाल के घर और ऑफिस के अंदर अगर फोटो मिलती है
तो वीर तेजाजी महाराज की, महाराजा सूरजमल की, तो राम साहब पीर की, देवनारायण भगवान की, भगत सिंह की, गोकुला जाट की, तमाम उन क्रांतिकारियों की जो आजादी के आंदोलन के अंदर जो 1857 से 1947 तक चला, या मुगल काल से लेके जो जो कालखंड हिस्ट्री के अंदर लिखे हुए तमाम जो लड़े थे, उनकी फोटो हनुमान बेनीवाल के ऑफिस और घर पे निश्चित रूप से मिलेगी। मेरा कोई आला कमान नहीं, मेरे आला कमान मेरे छोटे भाई और ये किसान है राजस्थान के, जो हमेशा मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखे। आज वैसे मंच तो ठीक है, बैठ जाओ। अब जो ज्यादा देर तक इस आंदोलन में 1 महीने से काम कर रहे थे, मैं देख रहा हूं एक एक चेहरे देखो, जो नीचे बैठ के भी ये कह रहे हैं भाई साहब हम नीचे ही ठीक है। आप निश्चिंत रहें, जो जिसने सबसे ज्यादा काम किया, जब हमारी पार्टी के संगठन की सूची निकलेगी तो आपको सबसे ज्यादा वही व्यक्ति आएंगे जो सबसे ज्यादा धरातल पे काम कर रहे हैं। और क्योंकि आज कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये आपके सम्मान की रैली है। मुझे कुछ नेताओं ने कहा कि कहां रहता नहीं ऐसा ही भर्ती वर्ती क्यों खराब हो रहा है, मुझे कहा धूप से आपका रंग भी काला पड़ जाएगा। मैंने कहा मेरा तो पड़ा हुआ काला आधा तो पहले से, क्योंकि कई नेता यहाँ इससे नहीं आते, गर्मी बहुत है, बरसात का मौसम आएगा जब आ जाएंगे। और यह 28 का जब चुनाव होगा तो 27 लास्ट से लेकर 28 के बीच वो घूमेंगे यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तो अलग अलग नारा दिया है। कांग्रेस का नारा है खाओ और खाने दो, रुको, और बीजेपी का नारा है खाओ और घुर्राओ। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। भाइयों, सांपनाथ और नागनाथ मैं आमंत्रित मैंने किया था बहुत से नेताओं को, मैंने कहा आओ मेरा साथ दो, आओ आप, लाखों लोग जहां बैठे, क्यों नहीं आ रहे हो आप तो मामले उठाए थे, उठा के रवाना हो गए, मेरे गले में बांध दिया सारा सारा। और मैं लड़ रहा हूं, यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं सिर्फ मैं देखना चाहता था कि जिन धरती पुत्रों के मैं लड़ रहा हूं, जिन किसान के बेटे बेटियों के लिए लड़ रहा हूं, आखिर वो मेरी आवाज पे कितनी तादाद पे पहुंचते हैं, ये मैं देखना चाहता था राजस्थान के अंदर। और आज मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मुझे कितना भी लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा, आपको सम्मान दिलाऊंगा, उस राजस्थान को सम्मान दिलाऊंगा जो भ्रष्टाचार और अपराध का कलंक राजस्थान के माथे पे लिखा है। जिस तरह हमारी बहन बेटी अबला नारी की जो चीख पुकार राजस्थान से निकलती है, मैं विश्वास दिलाता हूं उन माफियाओं को छुपने को जगह नहीं होगी, वो बिलों में घुस जाएंगे। ऐसा राजस्थान आने वाले समय के अंदर आपका भाई आपको देगा। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें। आपको भी गुस्सा बहुत आता है, मेरे को तो कम आता है गुस्सा। आजकल मैंने कंट्रोल कर लिया बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी मेरी उम्र में अंतर है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब कहता था चलो, यूनिवर्सिटी में आया थोड़ी देर चलो, फिर एमएलए एमपी बना, मुझे आपकी चिंता रहती है लाखों लोगों की। अभी करने को तो मैं तुम्हें कूच कराऊं और सारे जयपुर में रुको एक बार तो जाओ, रुको, अभी बहुत टाइम पड़ा बाकी, रुक जाओ। आज रुकिए भाई, सुनो मैं, आज गर्मी ज्यादा है और उस गर्मी में भी आप और गर्माहट ला रहे हो। आक्रोश इसका नाम दिया है, आक्रोश रैली। और इस आक्रोश का परिणाम ये निकला
कि भजनलाल जी तो दिल्ली गए जो गए, सारे मंत्री राजधानी छोड़ के भाग गए, पता नहीं किसके घर पे आ जाए। भाई हनुमान जी का कोई भरोसा नहीं, कह रहे इधर नहीं इधर ही चलो, निकल पड़ो सारे सारे। सही बात है ये। तो राजधानी नेताओं से खाली हो गई, कोई मिनिस्टर नहीं राजधानी कर। यहां सरकार बात करना चाहती है। कई मेरे साथी सोशल मीडिया पर लिखते हैं, जो मेरे मन से तैयार होकर भागे थे, जो रण छोड़ के भागे दूसरी जगहों पर चले गए, वो लिखते हैं कि हनुमान जी तो राजस्थान के नौजवानों को बरगलाते हैं। आप ये बताओ, मैंने किसी नौजवान से जमीन पर कब्जा करवाया क्या राजस्थान के अंदर? मैंने किसी नौजवान को शराब का काम करने का कहा क्या राजस्थान में? मैंने किसी नौजवान को माफिया, गुंडागर्दी, बदमाशी या मारपीट या दादागिरी की बात कही क्या कभी? अगर बड़े भाई के नाते कमरे में तुम्हें डांट दिया, देखो कमरे में डांट दिया इसका मतलब कम प्यार करता हूं, और सबके सामने डांट दिया मतलब ज्यादा पसंद करता हूं, ये भी ध्यान रखो। इसलिए थोड़ी आदत भी डाल लो कि अभी तक हमें डांटा नहीं मतलब वो नजर में नहीं, मैं बता दूं आपको। और आज मैं आराम से अच्छे मूड में रहूंगा, आप निश्चिंत रहें, और आप देखोगे कि हनुमान जी आज आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं तो तकलीफ यहां पा रहा हूं, 1 महीने से कोई दिक्कत नहीं, 25 साल हो गई, मैं तो एमएलए एमपी भी बन गया, 6 बार जीत गया, 1 बार छोटा भाई जीत गया, पिताजी रह गए, मुझे तो बहुत कुछ दिया मेरे परिवार को, और तमाम उन बड़े लोगों को जो बरगलाते थे उनको घर बिठा के नई लीडरशिप राजस्थान में तैयार की, नए नेता तैयार किए, नए मंच दिए। ये जितने लोग मंच पे बैठे हैं, ये कांग्रेस बीजेपी की रैली के अंदर हमारे इन लोगों का नंबर कभी नहीं आता। जब मैं बीजेपी में था, अटल बिहारी वाजपेयी की रैली थी, तो मैंने कहा मेरा माड़ों में ही नाम डाल दो, बोले आपका नाम नहीं डालेंगे, आप बीजेपी में अभी पद पे नहीं हो। तो मैं अध्यक्ष था यूनिवर्सिटी का, आप समझ रहे हो, 98-99 की बात है भाई। और अटल जी की रैली भी इससे कम ही होती थी, 20,000 लाते थे और 3 लाख लिखते थे अखबार के अंदर। मैं 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख की रैली के अंदर अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो भाषण देना है और मेरे मन में आ गई और मुझे स्वागत करना है, उन सब बच्चों को मौका देता हूं हमेशा, रोज। और कोई रह जाता है तो मेरे बात भी देता हूं, प्रयास करता हूं कि प्रत्येक नौजवान आगे बढ़े, मजबूती मिले, हर समाज आगे बढ़े, सर्व समाज आगे बढ़े। कई लोगों को मुझे देख के उनके पेट में दर्द होता है, वो ये सोचते हैं कि हमारे समाजों में ऐसा नेता नहीं है, तो तैयार कर लो। मना क्या क्या मैंने, मैं तो जिससे आता हूं वो तो आऊंगा ही, अब जहां मेरा जन्म हुआ मैं उसी समाज का रहूंगा, लेकिन उस समाज के साथ साथ जाट, गुजर, यादव, मीणा, मेघवाल, मुस्लिम, माली, तमाम सर्व समाज को साथ लेके हनुमान बेनीवाल हमेशा लोकसभा के अंदर ये बोला कि हाईकोर्ट के जज होने चाहिए जाट, गुजर, मीणा, यादव, माली, मेघवाल, मुस्लिम। ये बात बोल सकते हैं दूसरे लोग? नहीं बोल सकते। वो खुद के समाज की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं और ऐसा नारा देते हैं जिससे जातीय जहर घुले राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जब भी जातिवाद चरम सीमा पे था, जब जाट राजपूत आमने सामने हुए, हनुमान बेनीवाल बीच में गया और लड़ने से रोक दिया। जब गुजर मीणा आमने सामने हुए वसुंधरा के समय, हनुमान बेनीवाल गुजर समाज को आरक्षण दिलाने के लड़ रहा था और मीणा गुजरों के बीच भी खड़ा था कि दोनों समाजों के अंदर भाईचारा बना रहे। जब मेघवाल ब्राह्मण लड़ता है, बीच में खड़ा मिलता हूं। हम सब अपना काम करें, मजबूत हों और आर्थिक आधार पे जब ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और कायस्थ को आरक्षण की बात चली, इनके दिल तो बड़े नहीं है जो मुझे गालियां दे रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कितना बड़ा आप देखो। 2016 की हुंकार रैली में लिखा कि आर्थिक आधार पे इन जातियों को भी आरक्षण देना चाहिए जिनके अंदर गरीब बच्चे। हनुमान बेनीवाल उनकी पीड़ा जानता है। लेकिन भाइयों, पिछले 10-15 दिन से जो हालात इस देश प्रदेश के अंदर बने, आपको आह्वान करूंगा, आप हमेशा वही कदम उठाओगे जो मैं कहूंगा। उठाओगे कि नहीं उठाओगे?
या मेरे से हटके अलग जाना चाहोगे? देखो, क्योंकि मैं जो लड़ रहा हूं वो लड़ाई आपके नाम की है सीधी। मेरे पे लोग परिवारवाद के आरोप लगाते हैं। ये छोटा भाई बैठा मेरा, जब खींवसर की जनता ने कहा कि चुनाव इसको लड़ाओ तो हम जिता देंगे, नहीं तो नहीं जिताएंगे, नहीं तो उसको वोट देंगे कांग्रेस वाले को, लड़ा दिया। फिर अब की बार कहा कि आपके घर से लड़ाओ, ये भी साथ था कि लड़ाओ घर से। एक नया प्रयोग होगा राजस्थान में कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं करती और कोई भी लड़ता। मैंने इस्तीफा दिया एमएलए का, मैं चाहता तो विधायक रह जाता, घर से एमपी बना लेता, अलायंस के अंदर था। लेकिन भाइयों, एक न एक दिन तो मुझे लड़ना ही था। मुझे इस खींवसर में इस अग्नि परीक्षा से गुजरना था कि कभी ऐसा वक्त आ जाए जब हनुमान के साथ सारे सामने हो जाए, तब क्या होगा। और उस अग्नि परीक्षा से गुजरा, उसमें सरकार के सामने हार गए मैं चुनाव। मुझे इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है 1 लाख हमारे 65,000 शेड्यूल कास्ट, 15,000 मुस्लिम और 20,000 हमारे वोट समर्थक वोट, 2 लाख वोट को 80,000 वोट वाले दूसरे लोग सीट जीत के चले गए। ये उंगली मेरे पर नहीं उठ रही है, ये किसान कौम पे उंगली उठ रही है। अगर मैं खींवसर में जीत जाता तो गजेंद्र सिंह की मूंछ कटवानी पड़ती और मैं हार गया, इसलिए वो मूंछ पे ताव दे रहा है। ये मैंने ताव नहीं दिलाया, ये कहीं कमजोरी रही थी हमारे उन भोले भाले लोगों की। एक गांव के अंदर मुझे कहा, मैंने कहा आखिर तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिए? मैंने तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, साइकिल नहीं थी, फॉर्च्यूनर में घूम रहा पूरा परिवार। बोले साहब बड़ी गलती हो गई, जो आपके सामने खड़ा हुआ आपके टोले से निकला हुआ आदमी था। रुको एक मिनट, रुक जाओ तो क्यों कर रहे हो ऐसे? तो मैंने कहा उसमें आपने क्या अंतर देखा कि मेरे यहां से निकले हुए को वोट दे दिया कि साहब आप तो कम मिलते हो, जब कोई जानवरों का काम करना होता, गाय भैंस खराब हो जाती है तो वो ठीक कर देता है। अब बताओ, अब क्या मैं ये काम करूं? क्या मैं गाय भैंस का और जानवरों का झाड़ा जंतर भोपा जी बनाओगे? मेरे को भोपा जी बनाओगे, बड़ा नेता बनाओगे, क्या बनाओगे बताओ? बोले साहब इसलिए हमने तो भोपा जी को वोट दे दिए। बताओ, अरे यार चलो कोई नहीं, 10 साल बाद वो ठीक हो जाए। गाय भैंस का काम मैं तो नहीं कर सकता, वोट मिले या नहीं मिले और देखेंगे। भाई मैंने तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया कि राजस्थान में भरतपुर से लेके वहां तक, ये भरतपुर से बैठे हुए, जब पानीपत की मूवी आई, सुनिए, पानीपत की मूवी के अंदर जब मूवी में महाराजा सूरजमल के कैरेक्टर के साथ छेड़खानी की गई तो मैं लोकसभा में पोस्टर ले गया और जला के फेंक दिया लोकसभा के अंदर, ये लो पानीपत का पोस्टर। और गृह मंत्री ने मुझे बुला के कहा कि हनुमान जी इस मूवी को बैन कर दें। मैंने कहा मैं पूछता हूं, मैंने महाराज को पूछा, महाराज ने कहा मूवी बैन मत कराओ, जो आपत्तिजनक तथ्य उनको हटा दो। 10 मिनट के अंदर पानीपत की मूवी को ठीक करा दिया। मैं तो जो भी काम हाथ में लेता हूं उसको पूरा करता हूं, आधा कभी नहीं रखता, ये मेरी आदत है और ये काम भी पूरा करूंगा। लेकिन ये काम क्या है? एसआई भर्ती रद्द करवाने का, जिससे वो चोर लुच्चे लफंगे पकड़े जाए, नहीं तो 30 साल तक तुम्हें ठगेंगे, 30 साल तक बंदूक के नोक पे दादागिरी करेंगे। जो फर्जीवाड़े चाहे वो किसी का इनकाउंटर भी कर देंगे, उनको पता है कि उनको बचाने वाले उनके बाप दूसरे मिल जाएंगे कोई न कोई। इस बात का ध्यान रखना। इस आरपीएचसी के अंदर जो गंदगी फैली है, इस गंदगी को भी हटाएंगे। अभी आंदोलन से रुकना नहीं है। किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया था और पंजाब से आंदोलन उठा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की धरती पर आया, तब राजस्थान में आंदोलन नहीं था। इन किसान नेताओं ने मुझे कहा हनुमान जी आप मोदी के साथ हो, सत्ता छोड़ दो, किसान कौम आपको इतिहास में याद रखेगी।